अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे और लीव वाइगोट्स्की के दोनों के थ्योरीज के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पेश की थी और उसी के साथ साथ लीव वाइगोट्स्की ने सोशल कल्चर थ्योरी पेश की थी। तो इसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ज़्यादा अहमियत दी और लीव वाइगोट्स्की ने सोशो कल्चर को सबसे ज़्यादा अहमियत दी। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं जीन पियाजे और लीव वाइगोट्स्की के बिना शायद कोई पेपर ना बने। तमाम सीटेट का पेपर हो या टीएस टेट का हो या किसी और पेपर हो, तमाम पेपर में जीन पियाजे या लीव वाइगोट्स्की के कॉग्निटिव डेवलपमेंट या सोशल कल्चर थ्योरी से ज़रूर एक सवाल पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर एक एक पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। जब आप ये पॉइंट्स को समझेंगे तो आप इससे पूछे जाने वाले, इन दोनों थ्योरी से पूछे जाने वाले हैं और इन दोनों के बारे में जो बुनियादी उसूल है, इनके जो बुनियादी सिद्धांत है, इनके दोनों में फ़र्क क्या है, उसको बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप इससे पूछे जाने वाले तमाम सवालों को बड़ी आसानी से हल कर सकें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जीन पियाजे की, जीन पियाजे एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी बुनियाद परस्त है, इंतहा पसंद है। यानी ये कहते हैं कि बच्चे की जो कंस्ट्रक्शन है वो इंडिविजुअल होती है, यानी वो खुद कर लेता है। उसकी जो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है वो खुद उसके तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर लीव वाइगोट्स्की के बारे में सोचें, अगर उसके उसूलों के बारे में बोलें तो इस कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज यहाँ पर लीव वाइगोट्स्की के मुताबिक एक बच्चे की कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज सोशल कल्चर से होती है, यानी सोशल यानी समाज के ज़रिए होती है, इंडिविजुअल नहीं होती। वहाँ पर समाज का कुछ हिस्सा ज़रूर होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम कुछ एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें, जैसे कि कुछ जिगजैग्स होते हैं, बचपन में छोटे छोटे बच्चों को इस तरह के जिगजैग्स कुछ दिए जाते हैं। यहाँ पर जैसे कहा जाता है कि इनको जोड़ना है हमको, इस तरह से कुछ और भी जिगजैग्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जीन पियाजे के मुताबिक ये जो जिगजैग्स है यहाँ पर एक बच्चे को दे दिए जाते हैं, तो वो खुद अपने इंडिविजुअल तौर पर कोशिश करेगा, अपने तौर पर उसको एक जोड़ने का कोशिश करेगा और एक उसका हल यानी सॉल्यूशन निकाल लेगा। लेकिन लीव वाइगोट्स्की के मुताबिक यहाँ पर एक बच्चे को ग्रुप की शक्ल में या उसके माँ बाप या उसके उस्ताद वहाँ पर उसकी मदद करते हैं, यानी सोशली वहाँ पर समाज उसकी मदद करता है और उसको इसका मसले का हल यहाँ पर निकाल लेता है। अब यहाँ पर देखिए, लीव और जीन पियाजे के मुताबिक डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग, यानी यहाँ पर इसने डेवलपमेंट को सबसे पहले कहा, यानी पहले बच्चे की डेवलपमेंट होती है यानी नशोनुमा होती है, फिर बाद में बच्चा इक्तिसाब यानी सीखता है। यानी इसका मानना है कि पहले बच्चे की नशोनुमा होती है, फिर बाद में वो सीखता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है। लीव वाइगोट्स्की के मुताबिक यहाँ पर बच्चा पहले लर्निंग करता है, यानी लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट, यानी पहले लर्निंग करता है फिर बाद में वो डेवलपमेंट होती है उसकी, यानी नशोनुमा होती है। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल उल्टा है। अब यहाँ पर देखिए, तीसरा जो हमारा पॉइंट है, लैक ऑफ एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसे कि आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ा होगा, वहाँ पर जीन पियाजे ने कहीं भी लैंग्वेज का जिक्र नहीं किया और बच्चे की लैंग्वेज किस तरह डेवलप होती है, कौन सी एज में डेवलप होती है, तमाम चीज़ों के बारे में इसने डिस्कस नहीं किया। तो यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट पर बहुत ही अहमियत नहीं दी गई, यानी बिल्कुल अहमियत ही यहाँ पर नहीं दी गई। जैसे कि इदरा की नशोनुमा में ज़बान पर ज़्यादा अहमियत नहीं गई, जबकि यहाँ पर देखिए लीव वाइगोट्स्की के मुताबिक मोर एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अहमियत बताई गई यहाँ पर, क्योंकि सोशल कल्चर थ्योरी है, यहाँ पर लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। यहाँ पर देखिए जो फोर्थ हमारा पॉइंट है, थॉट्स कम बिफोर लैंग्वेज, यानी बच्चे को सबसे पहले ख्यालात, उसकी थिंकिंग आती है, बाद में वो लैंग्वेज सीखता है। यानी सबसे पहले उसके ख्यालात आती है, वो सोचता है, कुछ समझता है, फिर बाद में वो लैंग्वेज सीखता है। लेकिन यहाँ पर इसमें थॉट्स एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट, यानी लीव वाइगोट्स्की के मुताबिक दोनों बिल्कुल ही सेपरेट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी के शुरुआत में बच्चे की जो शुरुआत होती है, आगाज़ होता है, वहाँ पर ये बिल्कुल ही सेपरेट यानी अलग अलग होते हैं। लेकिन वो 3 साल के बाद एक जुड़ जाते हैं, यानी वो एक दूसरे में मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लीव वाइगोट्स्की के मुताबिक बच्चा जो है पहले
यानी लैंग्वेज और थॉट दोनों का इस्तेमाल करता है। जैसे कि बच्चे को कुछ खाना होता है तो पहले वो दिमाग में सोच लेता है, फिर कहता है कि मम्मी मुझे ये दे दीजिए, पापा मुझे वो दिला दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले उसको ख्यालात आते हैं, फिर वो लैंग्वेज उसकी ज़बान के ज़रिए वो बोल देता है। अब यहाँ पर जो 5th पॉइंट है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, यानी इदराकी नशोनुमा में यूनिवर्सल अक्रॉस कल्चर, यानी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो जहनी नशोनुमा इदराकी नशोनुमा है, वो यूनिवर्सल होती है, यानी आफाक यानी एक सा होती है। अक्रॉस कल्चर यानी कहाँ का भी कल्चर हो। यहाँ पर जैसे कि बच्चा कोई महाराष्ट्र का बच्चा हो, या कोई तमिल बच्चा हो, या कोई पंजाबी बच्चा हो, यानी तमाम की नशोनुमा इदराकी नशोनुमा हर तहजीब में एक जैसी होती है, उसमें कोई कमी ज़्यादती नहीं होती। लेकिन यहाँ पर लीव वाइगॉट्स्की क्योंकि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, इसका मानना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट वेराइज अक्रॉस कल्चर, यानी यहाँ पर देखिए एक महाराष्ट्र के बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बिल्कुल अलग होगी। आंध्र प्रदेश का बच्चा होगा जो तेलुगु को जानने वाला होगा, उसकी जो डेवलपमेंट होगी वो बिल्कुल अलग होगी। यानी यहाँ पर उसमें कुछ टच आ जाएगा, जैसे कि वो अगर पंजाबी बोलता है तो उसमें पंजाब का टच आ जाएगा, अगर वो तमिल है तो वो तमिल के कुछ वहाँ पर उसकी डेवलपमेंट कुछ डिफरेंट होगी। मतलब यहाँ पे पॉइंट हमको ये देखना है कि यहाँ पर किसी भी, वो तमिल हो, पंजाबी हो, मराठी हो, या कोई और हो, तेलुगु हो, वो सबकी वहाँ पर एक जैसी नशोनुमा होती है, लेकिन यहाँ पर वेराइज करती है, यानी ये बिल्कुल मुख्तलिफ, यानी इसमें फ़र्क पाया जाता है डेवलपमेंट में, यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अब यहाँ पर डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूस, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस का मतलब यानी नशोनुमा रुक जाती है। यहाँ पर इसने ऐसा क्यों कहा और ये किस तरह हमने इसको अक्स किया। सबसे पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसने 4 स्टेजेस बनाए थे, जैसे कि 0 को सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद उसने प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज उसने दिया था। यानी वहाँ पर चार स्टेजेस के बाद इसने, यानी नशोनुमा के वहाँ पर 4 स्टेज में डिफाइन कर दिया और वो कुछ ईयर्स तक ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट नशोनुमा जारी रहती है, क्योंकि सोशल कल्चर स्टेज, जब बच्चा समाज में रहेगा, अलग अलग सिचुएशंस पर रहेगा, तो वहाँ पर हमेशा वो समाज से कुछ ना कुछ सीखता रहेगा और उसकी नशोनुमा होती रहेगी। इसका मतलब यहाँ पर जीन प्याजे के मुताबिक नशोनुमा के कुछ उसने मरहले डिसाइड कर दिए हैं, वहाँ पर वो उस तक होगी, फिर उसके बाद रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो लीव वाइगॉट्स्की की सोशल कल्चर जो थ्योरी है, उसके मुताबिक नशोनुमा जो है सो जारी रहती। चलिए अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल को समझेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह ये सवाल पूछा जा सकता है कि जीन प्याजे के बारे में या लीव वाइगॉट्स्की के बारे में। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, उसका नाम है अहमद, फॉर एग्जाम्पल अहमद एक लड़का है और उसका एक दोस्त है अशफाक। अब यहाँ पर अहमद है महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाला और अशफाक है पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला। अब यहाँ पर दोनों में उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो वेराइज करती है, यानी दोनों की मुख्तलिफ होगी। इस तरह किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि पंजाब वाले की अलग होगी और ये महाराष्ट्र वाले की अलग होगी, तो आपको यहाँ पर जानना, जैसे कि लीव वाइगॉट्स्की ने कहा कि वेराइज अक्रॉस द कल्चर, तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हम ये समझते हैं कि अहमद और अशफाक की दोनों की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बिल्कुल अलग अलग होगी, क्योंकि दोनों का तहजीब बिल्कुल अलग अलग है। अब अगर हम दूसरी कोई और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें, जैसे कि यहाँ पर एक लड़का है, वो खुद ब खुद सीखने की कोशिश करता है, समाज की यहाँ पर ज़्यादा अहमियत किसने नहीं दी है, तो हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जीन प्याजे ने बताया कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है वो इंडिविजुअल होता है और वो सोशल नहीं होता है। अब यहाँ पर हम कई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि किसने लैंग्वेज को ज़्यादा अहमियत नहीं दी है, तो जीन प्याजे ऐसे साइकोलॉजिस्ट है जिसने लैंग्वेज को अहमियत नहीं दी है, जबकि उसके अपोजिट में अगर हम देखें तो लीव वाइगॉट्स्की एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट है जिसने बहुत ज़्यादा अहमियत लैंग्वेज पर दी है। तो ये था हमारा एक शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने जीन प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और लीव वाइगॉट्स्की के सोशल कल्चर थ्योरी के कुछ पॉइंट्स को बताया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह और बहुत अच्छे वीडियो CDP के यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के लाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।